नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रवीण दीक्षित और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल जीवन से अनजान में। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 2 दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं देव्य परात क्षमापन स्तोत्र पर। इसमें हम चर्चा कर चुके हैं पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक पर। इन श्लोकों में आचार्य कह रहे हैं कि मैं यंत्र मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं तो केवल आपका अनुसरण करना जानता हूँ। और यदि मैंने आपकी सेवा विधिपूर्वक नहीं भी की है तब भी आपको मेरा त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता माता नहीं होती। अब इस श्लोक में, चौथे श्लोक में आचार्य कह रहे हैं, जगन्मातर्मातस्तव चरण सेवा न रचिता, न वा दत्तं देवि द्रविडमपि भूयस्तव मया, तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसका अर्थ है, जगन्मातर मातस्तव चरण सेवा न रचिता। जगन्मातर यानी कि हे जगन्माता, और मातस यानी कि माता। जगन्माता, हे जगन्माता यानी कि सबकी माता, और माता यानी कि मेरी भी माता। जगन्मातर मातव तव चरण सेवा न रचिता। मैंने आपकी चरण सेवा नहीं की। जो श्लोक के जो इस स्तोत्र के पहले श्लोक से ही आचार्य जो कहते चले आ रहे हैं वो यह है कि मैंने आपकी चरण सेवा नहीं की विधिपूर्वक। यहाँ पर 2 ही बातें प्रमुख हैं कि विधिपूर्वक सेवा नहीं की, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। विधिपूर्वक सेवा न करने में 2 भाव होते हैं। एक तो विधि हमको करना आता ही नहीं, और दूसरा ये है कि विधि करते करते हमारी बुद्धि इतनी थक चुकी है कि अब हमको विधि करनी ही नहीं। विधि करते करते हम विधि से ऊपर जा चुके हैं। अब हमको विधि करना अच्छा ही नहीं लगता है। हमको तो त्वरनुसरणम क्लेशहरणम, अब हमको तुम्हारे पीछे पीछे चलना ही अच्छा लगता है। तो उसी बिल्कुल विचार को स्थायी रखते हुए आचार्य अपने स्तोत्र को आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं, जगन्मातर मातस्तव चरण सेवा न रचिता। पिछले श्लोक में कही गई विधियों से यदि मैंने आपकी चरण सेवा नहीं की, और न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया, धन न होने के कारण, निर्धन होने के कारण, असमर्थ होने के कारण यदि मैंने आपको प्रचुर धन भी नहीं दिया, तथापि उसके बाद भी तुम स्नेहम मयि निरुपमम यत् प्रकुरुषे, तुम मुझ पर ऐसा स्नेह रखती हो जो निरुपम है, यानी जिसकी कोई उपमा नहीं। हजारों हजार माताओं के वात्सल्य के बराबर उन जगन माता का वात्सल्य है। यानी हजारों हजार माताओं के हृदय में जो वात्सल्य होता है वो तो उस जगन माता के वात्सल्य का एक कण मात्र है। वो माता हम पर अनंत वात्सल्य रखती है। तो आचार्य कह रहे हैं कि उस वात्सल्य के लिए आपको किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, न विधि की न अविधि की, न दुराचार की न सदाचार की। आरंभ से ही आचार्य कहते चले आ रहे हैं कि कोई शर्त नहीं है। आप जो स्नेह मुझ पर दिखा रही हैं उसके लिए कोई शर्त नहीं है, वो बिना शर्त का है, वो अहेतु की कृपा है। तो आचार्य कह रहे हैं कि तथापि त्वं स्नेहम, आपका स्नेह मयि निरुपमम यत् प्रकुरुषे, आप मुझ पर निरुपम स्नेह रखती हैं। तो क्यों रखती हैं? तो पुनः वही पंक्ति, कुपुत्रो जायेत
क्वचिदपि कुमाता न भवति। यानी कुपुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं होती। इसलिए चाहे मैं विधि करूं या न करूं, आपकी चरण सेवा करूं या न करूं, आपको धन दूं या न दूं, आप तो मुझ पर स्नेह करेंगे ही। ये अधिकार पूर्वक कहना है, अधिकार पूर्वक भक्त का। आचार्य जो कह रहे हैं वो एक प्रकार से अधिकार जताते हुए कह रहे हैं कि यदि आप मुझ पर कृपा करती हैं तो वो कृपा, आपकी जो कृपा है वो मेरा अधिकार है। मेरे लिए विधि करना कोई आवश्यक नहीं है। मैं विधि करूं या न करूं, आपको मुझ पर कृपा करनी ही चाहिए, और आप मुझ पर कृपा करती ही हैं। ये कोई याद दिला नहीं है, आप तो कृपा करेंगे ही। क्यों? क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न होती, क्योंकि आप कुमाता हो ही नहीं सकती हैं। इसीलिए अब इन विधि विधान से मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं अब ये विधि विधान करूँ या न करूँ, अब आप इन शर्तों को रखना छोड़ दीजिए। एक तो होती है, देखिए, वैधि भक्ति, जिसमें प्रारंभ में होती है विधि विधान, उसके बाद होती है रागानुगा भक्ति, जिसमें भगवान के प्रति ऐसा आकर्षण उत्पन्न हो जाता है कि फिर वो विधियाँ छूट जाती हैं। तो इसी प्रकार का स्वभाव आचार्य यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं माता के प्रति, कि अब ये विधि विधान मुझसे अब होती नहीं है। मैं तो अब आपका त्वदनुसरणम क्लेश हरणम, मैं तो अब आपके पीछे पीछे चलना ही चाहता हूँ, और आप जैसा स्नेह मुझ पर रखती हैं वैसा ही आप स्नेह करती रहिए। तो इस प्रकार आज इस श्लोक में इतना ही। आगे के श्लोक के लिए आपको कल के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और यदि आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आगे अनेक स्तोत्रों की चर्चा हम करते रहेंगे इसी प्रकार। कल के श्लोक के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। आज इतना ही। धन्यवाद।